जय वाल्मीकि। हर हर वाल्मीकि। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जिस कुल में आप पैदा हुए, अगर उस कुल के उत्थान के लिए आप कोई काम नहीं करते तो ये समझ लीजिए कि आप उस कुल पर कलंक हैं। और इसी बात को आज के जाने माने राइटर शिव खेड़ा ने अपने शब्दों में कहा, यदि आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो समझ लीजिए आप खुद बहुत बड़ी समस्या हैं। अब देखना यह है कि हमारा जो जीवन है वो अपनी कौम के समस्याओं को खत्म करने के लिए जीना है या अपने आप एक समस्या बनकर कौम में खड़े रहना है। मुझे लगता है कि मानव जीवन जो बड़ी मुश्किल से इंसान को मिलता है उसको हमें सदुपयोग करना चाहिए, उसको पास नहीं करना चाहिए, टाइम पास नहीं करना चाहिए। कबीर जी ने कहा, हिंदुस्तान के माने हुए फिलोसोफर संत कबीर ने कहा कि नार कहाए पीव की रहे और संग सोए, और जारी मत है हृदय बसे तो कसम खुशी क्यों होए। जैसे एक स्त्री शादी तो करके आती है इसके साथ, लेकिन अगर संबंध इससे रखेगी ना तो उसका ये पति उसका सम्मान नहीं रखेगा, छोड़ देगा। और इसको भी पता है कि ये मेरी पत्नी नहीं है, वो मतलब निकालेगा, वो भी छोड़ देगा। और जब समाज को पता लगा कि बदचलन, समाज नजरों से गिरा देगा। हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। हम कहने के लिए वाल्मीकि हैं, लेकिन हमारा संबंध दूसरे धर्मों, दूसरी विचारधाराओं, दूसरी पूजा पद्धतियों से बंधा हुआ है। ना उन धर्मों से हमें कुछ मिला, ना परमात्मा का हमें आशीर्वाद मिला। और जब समाज को पता चला तो उन्होंने हमें नजरों से गिरा रखा है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए और अभी देख लीजिए, आपको सारे हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियां हमारे मंदिरों में मिलेंगी, मगर हमारे भगवान की मूर्ति किसी मंदिर में कोई लगाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं बदचलन लोग हैं। हमारे घरों में सारे देवी देवता भगवान मिलेंगे, लेकिन उनके घरों में हमारे परमात्मा का एक फोटो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हम बदचलन हैं। इसलिए इस बात को समझने के लिए आज हम चर्चा के विषय में आए हैं। साथियों, हमारा इस देश में जो अभी विद्वान जन दुखड़ा रो रहे थे, वो दुखड़ा यह है कि इस देश में हमारा ना धार्मिक स्तर पर सम्मान है, ना सामाजिक स्तर पर सम्मान है, ना राजनीतिक स्तर पर कोई सम्मान है। यह सम्मान मिलेगा कैसे? यह सम्मान तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम भगवान वाल्मीकि जी महाराज का पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ स्वयं सम्मान नहीं करेंगे। क्योंकि जिस कौम के महापुरुषों का सम्मान नहीं होता, उस कौम का कोई सम्मान नहीं होता। यह बात आप ध्यान में रख लें। आज कई पढ़े लिखे नौजवान, बहुत सारे साथी भगवान वाल्मीकि जी महाराज के अस्तित्व पर, उनके विचारों पर, उनके प्रचार पर, उनकी जो संदेश हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और कई लोग तो ये कहते हैं कि साहब हम पढ़े लिखे हैं, अब हमें धर्म से क्या लेना देना, साइंस है जो भी कुछ है, विज्ञान ही है, विज्ञान ही हमें आगे बढ़ाएगा और एजुकेशन ही आगे ले जाएगी। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ कि विज्ञान ही सब कुछ नहीं है। इस विज्ञान की भी जो धुरी जो टिकी हुई है वो धर्म पर टिकी हुई है। उसका मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। एक वैज्ञानिक हुए हैं मैक्सवेल, और मैक्सवेल ऐसे वैज्ञानिक हुए जो भगवान में विश्वास करते थे। ज्यादातर वैज्ञानिक भगवान में विश्वास नहीं करते, उनका ईश्वर में कोई विश्वास नहीं। तो मैक्सवेल एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने गणित के कई नियम, विद्युतीय चुंबक का आविष्कार किया। आज जो टीवी और रेडियो आप देख रहे हैं, ये मैक्सवेल की देन है। तो मैक्सवेल ये मानता था कि भगवान है और इस सृष्टि को भगवान ने बनाया है और इस सृष्टि को वही भगवान चला रहा है। लेकिन मैक्सवेल का एक अधीनस्थ साथी था, उनके जो नीचे काम करता था, वो भी वैज्ञानिक था। वो ये कहता था कि ये बात सत्य नहीं है, मैं नहीं मानता कि दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज़ है और इस दुनिया को भगवान ने नहीं बनाया। तो मैक्सवेल ने पूछा कि भाई जब भगवान ने नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया? तो वो बोला कि इसे किसी ने नहीं बनाया, ये अपने आप बनी है। एक विज्ञान के मुताबिक एक विस्फोट हुआ आदि काल में, हजारों करोड़ों साल पहले एक विस्फोट हुआ और सूर्य के कई हिस्से टूटकर ब्रह्मांड में बिखर गए और अलग अलग अपनी अपनी धुरियों पर घूमने लगे। उसी में से पृथ्वी भी एक उसका टुकड़ा है। बस इस तरह पृथ्वी का एक धमाके से निर्माण हो गया। मैक्सवेल ने कहा ठीक है, अगर आप ऐसे मानते हैं तो ठीक है। कुछ समय बाद वो अधीनस्थ कर्मचारी, उसका साथी कुछ छुट्टियों पे चला गया। छुट्टियों पे चला गया तो महीने 2 महीने बाद आया। इस बीच में मैक्सवेल ने ऐसा ही
हॉल नुमा कमरा था। उसने उस हॉल में जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो जिसमें सारे ग्रह घूम रहे हैं, उन्होंने उसको ऐसे सजाया और उस कमरे को इतना सुंदर बनाया, उसमें सोलर सिस्टम का डिजाइन डाल दिया। जब वो अधीनस्थ कर्मचारी आया और उस कमरे में गया तो वो देखकर दंग रह गया, क्योंकि सोलर सिस्टम का जब आप चित्र देखेंगे तो बड़ा ही अद्भुत होता है। उसमें अनेकों प्रकार की रोशनियां, आकाश गंगाएं, उल्का पिंड और सारे ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, ये सब होते हैं। तो वो बड़ा मतलब जो है प्रभावित हुआ। उसने कहा भाई ये इतना सुंदर, ये किसने बनाया? तो मैक्सवेल ने कहा ये किसी ने नहीं बनाया, अपने आप बना है। अरे वो कहने लगा अपने आप कैसे बनेगा, ये किसी ने बनाया होगा, बताइए किसने बनाया? मैक्सवेल ने कहा नहीं, किसी ने नहीं बनाया। बस रात को मैं सो रहा था, अचानक मुझे इस कमरे में से धमाके की आवाज आई, एक विस्फोट हुआ, मैं दौड़ा दौड़ा इस कमरे में आया, मैंने देखा ये अपने आप ऐसा ही बना हुआ था। वो हंसने लगा, क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो, भला ऐसा भी कभी हो सकता है कि बिना बनाए ये बन गया? अरे कोई तो इसका बनाने वाला होगा, किसी ने तो बनाया होगा, विस्फोट से इतना सुंदर चित्र नहीं बन सकता। तो मैक्सवेल ने कहा जब विस्फोट से इतना सुंदर चित्र नहीं बन सकता तो मेरे भाई ये बताइए, आप कहते हैं कि सृष्टि की रचना विस्फोट से हो गई, तो फिर कैसे हो गई? तो ये मान लीजिए जैसे आप ये कह रहे हैं कि किसी ने इसे बनाया होगा, तो इस सृष्टि को भी किसी ने बनाया होगा, और वो शक्ति है परमात्मा की, भगवान की। इसलिए परमात्मा है और उस परमात्मा को हम दयावान भगवान वाल्मीकि महाराज के नाम से जानते हैं, सृष्टिकर्ता के नाम से जानते हैं। और वही आज इस सृष्टि को चला रहा है। तो साथियों, सबसे पहले आपका धर्म में विश्वास होना चाहिए, और धर्म भी उधार का नहीं, धर्म भी हमें आदि धर्म, अपना धर्म होना चाहिए। जब तक हमारा विश्वास अपने धर्म पर नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, हमारी शक्ति होने वाली नहीं है, हमारा सम्मान होने वाला नहीं है। इसके अलावा आप देखते हैं कि हमारा एक नारा है, जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह बड़ा लंबा समय हो गया जो बोले सो निर्भय का नारा लगाते हुए। भाई कैसे निर्भय होंगे, कब होंगे, कौन सा भय है, कैसे हटाएं? क्या निर्भय कहने से डर हट जाएगा? और ये कैसी निर्भयता है, कौन सा डर है, कैसे हटाएं? अब निर्भय होने का, मैं जरा ये पगड़ी उतार दूं क्योंकि ढीली हो रही है और मुझे लगता है गिर जाएगी, तो गिरना अच्छा नहीं है। तो डर, कैसा डर? क्या ऐसे निर्भय होना है कि हम सड़क क्रॉस कर रहे हैं और 110 किलोमीटर की रफ्तार से कोई बस आ रही है और हम ये मान लें कि हम तो निर्भय हैं साहब, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा? तो ये बेवकूफ़ी होगी। अगर सामने से ट्रक आ रहा है और हम क्या, हम तो निर्भय हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये ना समझी होगी। हमें इस तरह का भय नहीं निकालना और ऐसा निर्भय नहीं होना। सांप सामने आ गया तो क्या रास्ता नहीं बदलेंगे? वो बुज़दिली थोड़ी है, समझदारी है। वहां निर्भय नहीं चलेगा, वो काट लेगा, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपका जीवन संकट में आ सकता है। तो कैसा निर्भयता और कैसा डर? वो डर है हमारा मानसिक डर, वो डर है हमारा वैचारिक डर। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। एक बार एक काफिला रेगिस्तान में जा रहा था, 100 ऊंटों का, उसका मालिक लेकर जा रहा था। तो चलते चलते जब रात हुई तो उन्होंने लगा क्या अंधेरा हो गया, ऐसा ना हो काफिला रास्ता भटक जाए और कहीं जाना था कहीं और ही चला जाए। तो वो एक सराय में चले गए, ठहरने का स्थान। सराय के मालिक से बोले जनाब हमें फला जगह जाना है, सारा दिन चले थक गए, ऊँटों को आराम करना है, हमें भी आराम करना है, तो क्या यहाँ शरण मिलेगी? सराय के मालिक ने कहा कि वहाँ ऊँट बांध दीजिए और यहाँ आराम कर लीजिए, सवेरे निकल जाना। उन्होंने फटाफट ऊँट बांधने शुरू किए, ऊँटों पर जो सामान लदा था वो उतारना शुरू करा। तो जब ऊँट बांधने लगे तो उन्होंने देखा 99 ऊँट बंध गए, मगर एक ऊँट की खुंटी और रस्सी कहीं खो गई, जल्दबाजी में कहीं रह गई। अब वो कहने लगे ये ऊँट कैसे बंधेगा भाई? वो मालिक के पास गए सराय के और जाकर बोले जनाब एक बड़ी दिक्कत हो गई है, हमारे 99 ऊँट बंध गए क्योंकि उनकी रस्सी और खूंटियां हमें मिल गई, मगर एक खूंटी कहीं मिस हो गई और एक ऊँट खड़ा रह गया, वो बैठ नहीं पाएगा। रात को अगर चल पड़ा तो कहीं ना कहीं भटक जाएगा, खो जाएगा हमारा ऊँट। एक तो ऊँट का नुकसान, ऊपर से जो इस पे माल लदा हुआ है वो किसी और पे लादना पड़ेगा, वो बेचारा मरेगा। तो एक खूंटी और एक रस्सी दे दो। सराय के मालिक ने कहा यहाँ खूंटी और रस्सी नहीं होती है, आप ऐसे ही बांध दो। कहने लगे जनाब ऐसे कैसे बंधेगा? अरे कहने लगे ऐसे ही बांध दो। उन्होंने कहा नहीं ऐसे बंध ही नहीं सकता। उसने कहा बंधेगा, आप एक काम करो,
जैसे और ऊंट बांधे हैं, उस ऊंट के सामने खुंटी ठोकने की आवाज करो, एक्टिंग करो। और जैसे और ऊंटों के गले में रस्सी बांधी, उसके गले में हाथ फिरा के रस्सी बांधने की एक्टिंग करो, वो बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा। बोले कमाल का आदमी है, जो खुंटी है नहीं उसको ठोके कैसे, जो रस्सी है नहीं उसको बांधे कैसे। अरे उसने कहा एक्टिंग करनी है, जाके करो। वो गए, उसके कहने से उन्होंने उसके पीट करके ठोकने की एक्टिंग करी, आवाज करी, और ऊंट के गले में हाथ घुमाकर रस्सी बांधने की खूंटे से एक्टिंग करी, और धीरे से कहा बैठो। ऊंट तुरंत बैठ गया। उसे लगा मैं बंध गया हूं, रस्सी मेरी खुंटी आ गई। वो बैठ गया, वो आराम से सोए। सुबह उठे, बोले भाई फटाफट उठो, धूप से पहले, सूरज से पहले निकलना है। सभी खूंटों पे सामान लाद दिया गया, सारी खुंटियां उखाड़ ली गई, सारी रस्सियां खोल ली गई, सारे ऊंट तैयार, मगर वो ऊंट उठने को तैयार नहीं है। अब वो उसे धक्का दे रहे, उठ भाई, वो उठे ना। उसे लालच दे रहे, उठ भाई, वो उठे ना। वो गए उसके पास मालिक की और बोले जनाब ये आपने क्या कर दिया, वो ऊंट तो उठने के लिए तैयार नहीं है। कहने लगे खुंटी उखाड़ ली, रस्सी खोल दी। अरे कहने लगे जनाब जो ठोकी नहीं उसको उखाड़े कैसे, और जो बांधी नहीं उसको खोले कैसे। अरे बोला एक्टिंग करनी है, जैसी रात बांधी थी वैसी रात अब खोलो, और जैसे रात ठोकी थी वैसे ही उखाड़ो, फिर एक्टिंग करो। वो गए, उन्होंने फिर ऊंट के साथ में एक्टिंग की, और जैसे ही खुंटी उखाड़ने की एक्टिंग की, ऊंट खड़ा हो गया। तो कहने का तात्पर्य है ऊंट क्यों खड़ा हुआ, क्योंकि वो खुंटी जमीन में नहीं बल्कि उन ऊंटों के दिमाग में, उनकी सोच में गड़ी हुई थी। और ऐसी हजारों खुंटियां हमारी सोच में गड़ी हुई हैं। हमारी सोच में न जाने कितने देवी देवताओं की खुंटियां, जिनकी लाल खुंटियां, किसी की पीली खुंटियां, किसी पीर की हरी खुंटी, किसी की नीली खुंटी, संगठनवाद की खुंटी, धर्मवाद की खुंटी, और न जाने कितनी खुंटियां। अभी साईं बाबा की खुंटी बड़ी तेज चल रही है, साईं बाबा की खुंटी बड़ी पसंद आ रही है लोगों को। न जाने कितनी खुंटियां हमने अपने सरों में ठोक ली हैं और उठा कर ठोक रखी हैं। जब तक आप इन खुंटियों को निकाल कर नहीं फेंकोगे, तब तक प्रभु का ज्ञान और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचने वाला नहीं है। तो आपको अपने धर्म के प्रति निष्ठावान होना पड़ेगा, आपके अपने धर्म के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप समर्पित नहीं होगे तब तक आपको कोई प्राप्ति, एक गिलास पानी मुझे भी देना, तब तक कोई प्राप्ति आपको नहीं हो पाएगी। और साथियों परमात्मा जो है, मैं आपको और बात बता दूं, कई लोग ये सोचते हैं मैं वैष्णो देवी जाऊंगा, एक यात्रा कराऊंगा, देवी की कृपा हो जाएगी, मैं फला जगह नारियल चढ़ाऊंगा, कृपा हो जाएगी। याद रखिए भगवान वस्तु साध्य नहीं है, किसी वस्तु से कुछ नहीं होता। तुम क्या दोगे, तुम खुद भिखारी हो, उससे मांगते हो, और सारा कुछ सृष्टि में उसका दिया हुआ है, तुम उसे क्या दे सकते हो, तुम्हारी है औकात उसे देने की। लेकिन कई लोग सोचते हैं नारियल चढ़ा देंगे तो परमात्मा खुश हो जाएगा, हमने परमात्मा को रिश्वत दे दी, क्योंकि सृष्टि का कण कण उसी का दिया हुआ है, आपका स्वास्थ्य भी उसी का दिया हुआ है, इसलिए आपकी हिम्मत नहीं है आप उसे कुछ दें, आप केवल समर्पित हो जाइए। परमात्मा वस्तु साध्य नहीं है, परमात्मा क्रिया साध्य भी नहीं है। आप एक टांग पे खड़े हो जाए कि जी मैं तपस्या कर रहा, वो नहीं आने वाला। खड़ा रहे एक टांग पे, मैंने तो दो दिए ना तुझे, तू खड़ा रहे एक टांग पे, क्योंकि उसका अपमान कर रहा है तू। परमात्मा क्रिया साध्य भी नहीं है, परमात्मा भाव साध्य है। आपका भाव समर्पण का होना चाहिए, निश्चित तौर पे वो आपके साथ होंगे, उनकी कृपा आपके साथ होगी। तो इसलिए जो बोले सो निर्भय कहा है कि सहकर शास्त्र पठन में मोती चुनकर लाऊं और भगवान मिथ्यावाद को खुद से दूर भगाऊं। तो ये जो मिथ्यावाद की खुंटियां हैं, ये आपको निकालनी होंगी, तभी परमात्मा की आपको कृपा मिल पाएगी। वरना परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज ने अनेक ग्रंथों की रचना की, उनके हाथ में कलम और हमारे समाज के हाथ में क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। ये इतना अंतराल, ये इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि आपका भाव अभी समर्पण का भाव नहीं आया है। आप परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आपकी दृष्टि उसके विचार में नहीं है, आपकी दृष्टि मात्र उसके चित्र में है। तो जब तक आपका समर्पण नहीं होगा, आपकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचेगी। और अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि भगवान वाल्मीकि जी महाराज को साइंस से अलग मत समझिए, साइंस से अलग नहीं है, साइंस के तो दाता है, विज्ञान विशारद हैं, विज्ञान के दाता हैं। मैं एक दो एग्जांपल आपको देना चाहूंगा
कि रामायण को ही जब हम ठीक से देखते हैं, अभी और ग्रंथ हैं जो बड़े गहरे ग्रंथ हैं, लेकिन रामायण क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रचारित है। आज आप स्कूलों, आज आप किसी महिला के गर्भ हो जाए और डिलीवरी की डेट आ जाए, हॉस्पिटल लेके भागो, आईसीयू में भर्ती कराओ, 50,000 रुपये जमा कराओ, तब डिलीवरी होती है नहीं होती। भगवान वाल्मीकि महाराज के यहाँ कोई आईसीयू नहीं था, सीता की बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई और एक पैसा नहीं लगा। क्या विज्ञान से अलग की बात है क्या उसमें विज्ञान नहीं था क्या वो टेक्नोलॉजी से अलग की बात है? करके दिखाया कोई? उन्होंने उस जमाने में करके दिखाया। उनके पास कोई आईसीयू नहीं था, कोई नर्स नहीं थी, लेकिन उनके आश्रम में, उनकी कृपा से, उनके विज्ञान से सीता बिल्कुल स्वस्थ और उसका बेटा लव बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ। अब आप देखते हैं तो कहा है कि परमात्मा के डय कहे डगमग डोलती नैया है करतार, और तोरे बिना मजदार में कौन लगाए पार। सीता की नैया पार लगाई कि नहीं लगाई? इसीलिए अगर आपको अपनी नैया पार लगानी है तो निश्चित तौर पे सीता की तरह परमात्मा की शरण में आना होगा और उनको समर्पण भाव से मानना होगा। और मैं आपको बताऊं कि बच्चों की डिलीवरी के बाद आश्रय पहले सीता को दिया, सीता को आश्रय दिया। आज आप होटलों में जाते हैं, सरायों में जाते हैं, धर्मशालाओं में जाते हैं, पे करते हैं कि नहीं करते? पे होता है, कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। लेकिन भगवान वाल्मीकि महाराज के यहाँ आश्रय देने के लिए किसी को कभी कोई पे करने करा। क्या ये मानवता और विज्ञान की बात नहीं है? क्या ये सामाजिक बात नहीं है? लेकिन आज लोग भगवान वाल्मीकि महाराज पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और हमारे कुछ साथी उस पर शंका पैदा करके हमारे सामने बोलते हैं। आप देखिए, आज कई लोगों के बच्चे ही पैदा नहीं होते, तो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बच्चा नहीं पैदा हो रहा। तो एक विज्ञान ने एक तरीका चला है, टेस्ट ट्यूब बेबी, गर्भ से बाहर बच्चा पैदा करना। पुरुष का स्पर्म लिया और वो ट्यूब में डाला और बच्चा पैदा। स्त्री और पुरुष का ले लेते हैं अंडा और स्पर्म और डाल के बाहर, गर्भ से बाहर बच्चा पैदा कर देते हैं। उन्हीं की संतान भगवान वाल्मीकि महाराज ने टेस्ट ट्यूब में बच्चा कुछ के रूप में पहले पैदा करके दिखाया। ये बिना विज्ञान के हो ही नहीं सकता, ये बिना विज्ञान के नहीं हो सकता। क्या भगवान वाल्मीकि महाराज वैज्ञानिक नहीं थे? और आप देखिए, कहा ना कि ठेका ठोस दलील है, वाल्मीकि करतार अपनी शक्ति से प्रभु कुछ तक किया तैयार, वो शक्ति उनकी विज्ञान था। तो साथियों, हमें भगवान वाल्मीकि जी महाराज, और आप देखिए कि अब एजुकेशन की बात आई। हम आज भी स्कूलों में जाते हैं, बच्चों के पैदा होने से पहले ही नाम लिखवाना पड़ता है। अब बच्चा ठीक से बोलना भी नहीं सीखा, पहले ही नंबर लगाना पड़ता है। अच्छे स्कूल में जाने के लिए मोटी रकम देनी पड़ती है। भगवान वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में लव और कुश ने, ब्रह्मा के दोनों पुत्र राजा अरिष्टनेमि और भारद्वाज ने शिक्षा ली और बिना पैसे के ली, और दुनिया की सबसे सर्वोच्च शिक्षा उनको मिली। तो ये भगवान वाल्मीकि जी महाराज का वैज्ञानिक है। इसलिए कहा कि अनेक रण जीवन के जितने में कठिनाई, और व्यक्ति वही सफल है जिसके आप सहाय। क्योंकि जो परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जिसके सहाय हैं, उसका दुनिया में कभी नाम नहीं गिर सकता, उसको कोई चोट नहीं लग सकती, उसको कोई आंच नहीं आ सकती, उसका सम्मान कभी गिर नहीं सकता। इसलिए मेरा आपसे यह कहना है कि आप लोग भगवान वाल्मीकि जी महाराज को समझें। इसलिए निरंतर समर्पण भाव से भगवान वाल्मीकि जी महाराज को मानिए। आम का पेड़ का पत्ता आप कभी दिसंबर में तोड़िए और खा के देखिए, कैसा लगेगा? कड़वा। कैसा लगेगा? कड़वा। लेकिन उसी आम के पेड़ पर अप्रैल और मई में, बल्कि मार्च अप्रैल में ही और मई तक तो मीठे रसगुल्ले लटक जाते हैं। बिल्कुल कैसे? वो वैसे ही नहीं लटकते आप सोच रहे ऐਵੇਂ हवा में रात को पैदा हो गए, नहीं। वो आम का पेड़ निरंतर उस पर काम कर रहा है, पूरे साल काम कर रहा है उसको। वो कड़वे आम पे मीठा फल इसलिए लगता है क्योंकि वो चुप नहीं बैठता, निरंतर अपने अंदर काम कर रहा, क्रिया चलती रहती है। तो इसी तरह परमात्मा वाल्मीकि जी के ऊपर, अपने आदि धर्म के ऊपर, अपने संगठन के ऊपर आपको निरंतर काम करना होगा, तब आपका सम्मान बनेगा, तब आपका धर्म बनेगा। एक दिन मानने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वाल्मीकि समाज के लोग 365 दिन होते साल में, एक दिन वाल्मीकि प्रकट दिवस जिसे कहते हैं वाल्मीकि जयंती मना दी, वो करके और निफराम हो जाते हैं, बाकी फिर और दूसरे कामों में लिप्त हो जाते हैं। तो हमें अपनी ये प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी। और अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सृष्टि में परमात्मा ने कुछ चीज़ें ऐसी दी है जो आपको सिखाती हैं, लेकिन हम सीखते नहीं। जागरूकता की कमी है महाराज जी, जिससे हम सीख नहीं पाते। विज्ञान कहता है, अभी फिर विज्ञान पे आ रहा हूँ, विज्ञान कहता है कि पृथ्वी में एक ऐसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, मैग्नेटिक पावर है, जो हर चीज़ को, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक पावर, वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। आप पत्थर ऊपर को फेंकिए
थोड़ी देर जाएगा लेकिन फिर नीचे आ जाएगा। वो फिर नीचे आ जाएगा, क्यों? क्योंकि पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिसे क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग से निकल गया एक वर्ड, ग्रेविटी। ग्रेविटी है, वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो साथियों, हम भगवान वाल्मीकि जी महाराज के सामने जोत जलाते हैं, ग्रेविटी उसे तो नीचे को नहीं खींचती, जोत तो हमेशा ऊपर की तरफ को लपलपाती रहती है। मैंने विचार किया, यार ग्रेविटी इसको नीचे क्यों नहीं कर रही, ये जोत तो हमेशा ऊपर की तरफ लपलपाती रहती है। पानी को बाल्टी में भर के अभी फेंक दो, पानी को रोक नहीं पाएगी ग्रेविटी, 1 मिनट में चल देगा। क्यों? क्योंकि इसका एक आध्यात्मिक कारण है जो आपको समझना चाहिए। क्योंकि जिस ज्योति को हम यहाँ प्रकट करते हैं परमात्मा के सामने, वो अग्नि का सूक्ष्म रूप है और किसी क्रिया से बंध जाता है, क्योंकि वहाँ ईंधन है, वहाँ ईंधन है, ईंधन के कारण वो बंध जाता है और जलता रहता है। लेकिन देखना, उसकी लपलपाहट, उसकी एकाग्रता हमेशा ऊपर की तरफ रहती है। क्यों? क्योंकि अग्नि का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सूर्य है। सूर्य सबसे बड़ा भंडार है, वो उसका घर है। वो हमेशा देखता रहता है, यार इन लोगों ने मुझे कहाँ बांध लिया, मेरा घर तो वहाँ है, मुझे तो वहाँ जाना है, मौका मिले तो अपने घर जाऊं। उसकी लगन, उसकी लपलपाट, उसकी एकाग्रता अपने उस संसार के लिए है जहाँ से वो आता है। पत्थर को उठाइए, फेंकिए जोर से, वो कहेगा भैया कहाँ भेज रहे हो, मेरा घर तो यहाँ है, ठोस पदार्थ का सबसे बड़ा स्रोत ये है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, वापस यहीं आना है। वो यहीं आएगा क्योंकि उसका झुकाव अपने संसार की तरफ है। पानी को फेंको, 1 सेकंड गंवाए बगैर चल देता है, क्योंकि पानी का सबसे बड़ा स्रोत सागर है। वो अपना रास्ता शुरू कर देता, चलो भाई सागर की तरफ चले, अपने घर चले। और बहता बहता नाली में, नाली से नाले में, नाले से नहर में, नहर से नदी में, और नदी से सागर में पहुंच जाता है। तो उसका प्रयास, उसका जो लगन है, उसका जो विचलन है, वो हमेशा अपने घर की तरफ रहता, अपने संसार की तरफ रहता है। तो ठीक इसी प्रकार हमारा संसार का है। हम कहाँ से आते हैं भाई? हम किसके बीज हैं? हमारा बीज कौन? परमात्मा भगवान वाल्मीकि। तो क्या हमारी चिंता, क्या हमारी चर्चा, क्या हमारा चिंतन, क्या हमारे प्रयास, क्या हमारी लपलपाट, क्या हमारा एकाग्रता, क्या हमारा जो प्रयास है, वो हमेशा परमात्मा की तरफ नहीं होने चाहिए? हमेशा परमात्मा की तरफ होने चाहिए, क्योंकि हमारा संसार भी वो है, हम उसका एक अंश है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप लोगों का सम्मान बनने वाला नहीं है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं साथियों इतनी बात कहूँगा कि विद्वान तम च निरपतम च नेव तुल्यम कदाचनम, स्वदेश से पूज्यते राजा विद्वान सर्वतः पूज्यते। क्या अगर एक पैसे वाले राजा की और किसी विद्वान की आप तुलना करो तो आपस में नहीं हो सकती, क्योंकि राजा तो केवल अपने राज्य में ही अपनी ताकत के बल पर पूजा जाता है, लेकिन जो विद्वान पुरुष होते हैं वो अपनी विद्वता के बल पर पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं, जैसे भीमराव अम्बेडकर। इसलिए आपको विद्वता के शिखर पर जाना होगा, आपको अपने बीच में विद्वान पैदा करने होंगे, और वो तब होंगे जब आप किसी विद्वान शक्ति के चरणों में समर्पित होंगे और उनके ज्ञान को लेने का प्रयास करेंगे, तभी आप में विद्वता आएगी। क्या आप यही चाहते हैं कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे सफाई का काम करें? आप नहीं चाहते आपके बीच में डॉक्टर हों, आपके बीच में इंजीनियर हों, आपके बीच में प्रोफेसर हों, आपके बीच में एडवोकेट्स हों, आपके बीच में जज हों? क्यों नहीं हो? मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली में तकरीबन 100 से ज़्यादा दलित समाज के प्रोफेसर हैं, और उसमें से करीब करीब 40 प्रोफेसर वाल्मीकि समाज के हैं। बहुत सारे वकील अलग अलग कोर्टों में बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने शिक्षा को लिया। तो आप भी शिक्षा लीजिए, और प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? वहाँ से मिलेगी। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं आपसे अंत में ये निवेदन करूँगा कि साथियों, अगर मोमबत्ती अपने पैकेट में पड़ी पड़ी ये सोचती रहे कि समाज में उजाला होना चाहिए, तो वो कभी उजाला नहीं कर पाएगी। अगर वो ईमानदार है और वो वाकई में चाहती है कि समाज में उजाला होना चाहिए, तो सबसे पहले उसे अपने पैकेट को छोड़ना पड़ेगा, अपने पैकेट से बाहर आना पड़ेगा, फिर अपने अस्तित्व में आग लगानी पड़ेगी, अपनी चोटी में आग लगानी पड़ेगी, अपने सम्मान में आग लगानी पड़ेगी, और धीरे धीरे अपने आप को घटाना पड़ेगा, बर्बाद करना पड़ेगा। तब समाज को थोड़ा बहुत उजाला वो दे पाती है। आप भी समाज की मोमबत्तियां हैं। अगर आप चाहते हैं समाज में
जिस शिक्षा का, धर्म का जनजागरण हो, उसकी रोशनी हो, तो आपको अपने घर रूपी पैकेट से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको कुरीतियों के पैकेट से बाहर आना पड़ेगा। आपको अंधविश्वास के पैकेट से बाहर आना पड़ेगा और इन पैकेटों को हमेशा के लिए फाड़ के फेंकना होगा और निकलना होगा समाज में उजाले के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने मेरी वाणी को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका पुनः मैं धन्यवाद अदा करते हुए सादर जय वाल्मीकि।